श्रीमद् भागवत में संक्षेप में छोटा सा शिव चरित्र भी है। देखो, शिव का अर्थ होता है कल्याण। भगवान शिव सबका कल्याण करते हैं। शिव के मंदिर में जब पूजा करने को जाओ तो शिवालय कभी गंदा करके मत आओ। गंदा कौन करता है शिवालय? हम और आप करके आते हैं। अनेक अनेक वस्तुओं को वहां चढ़ा करके चले आते हैं, बाद में क्या होता है? गंदगी होती है। मैं आपको अभी बताऊं, भगवान शिव किसी वस्तु के भूखे नहीं। भगवान शिव केवल एक लोटा जल, बस गंगा जल आप अर्पण करो, सादा जल अर्पण करो। आपको दूध चढ़ाना है, पंचामृत चढ़ाना है, तो आप पहले पंचामृत दूध चढ़ा दो, उसके बाद शुद्ध जल चढ़ा करके साफ करके आओ। शिवालय में भगवान शिव का जो परिवार है, गणपति जी, कार्तिकेय जी, नंदी जी, पार्वती जी का जो मूर्ति के रूप में बैठे हैं, उनको जल मत चढ़ाओ, क्योंकि भगवान शिव की जो जलहरी है ना, उस जलहरी में सब विराजमान है। 5 बेटियां हैं भगवान शिव की, भगवान के बेटा हैं, भगवान की धर्मपत्नी है, भगवान की सवारी है, भगवान के सारे आभूषण, नाग नागिन सब हैं, सब उस जलहरी में है। जो व्यक्ति भगवान शिव पर जल चढ़ाने के बाद इन हाथों को जलहरी पर रगड़ता है, उसके हाथों की रेखाएं बदल जाती हैं। जो भक्त भगवान शिव के शिवालय पर जल चढ़ाने के बाद अपने मस्तक को रगड़ते हैं, उनकी भाग्य की रेखाएं बदल जाती हैं। अगर संतों का दर्शन करना है वृंदावन में बिहारी जी के यहाँ, तो प्रातः काल को जो 4 बजे से आप जाओ, जब देहरी पूजा होती है प्रातः काल के समय, उस समय आप दर्शन करके आओ। संत मौन होकर के हाथ में माला होती है और आए बिहारी जी की चौखट पर, मस्तक को रगड़ा और चुपचाप शांति भाव से निकल जाते हैं। उनकी देहली पर आकर के अपने मस्तक को रगड़ते हैं। मस्तक को झुकाने से, भगवान को प्रणाम करने से हमारे अंदर सरलता आती है, हम नम्र बन जाते हैं महाराज। हमारी वाणी शीतलता हो जाती है, मधुरता आ जाती है। भगवान शिव के शिवालय में आप अपने मस्तक को रगड़ो, आप अपने हथेलियों को शिवलिंग पर रगड़ोगे ना, आपकी हाथों की रेखाएं बदल जाएंगी, आपका भाग्य बदल जाएगा। भगवान शिव की पूजा करने के बाद कभी हाथों को धुला नहीं जाता, इन हाथों को आपस में ऐसे पोंछा जाता है, क्योंकि हाथ गंदे नहीं होते। राहु खराब है, शनि खराब है, केतु खराब है, सारे ग्रह खराब हैं, पर भगवान शिव की आराधना करने से सारे ग्रह इकट्ठे हो जाते हैं। सब सारे ग्रह सब भगवान शिव के पास है। हमेशा भगवान शिव पर एक लोटा जल जब आप अर्पण करें, तो गर्दन पकड़ करके लोटा मत पकड़ो, नीचे से लोटा पकड़ करके तो भगवान शिव को जल चढ़ाओ। 3 बार महादेव कहने से आपको पूरी पूजा का फल प्राप्त होता है, केवल 3 बार। कोई वस्तु आपके पास नहीं है, कोई वस्तु आपके पास है, आप सोचो हमारे पास पूर्ण रूप से कोई सामग्री नहीं, कोई बात नहीं, पर 3 बार महादेव कहने से, महादेव महादेव महादेव,
बड़ी महिमा है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, सभी भक्त गाएं। ओम नमः शिवाय। ओ पर्वत पर्वत क्यों चढ़े, नदी पार क्यों जाए, पर्वत पर्वत क्यों चढ़े, नदी पार क्यों जाए, जो मिलना है यही है, जिनको जो वही पाए। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। बोलो विघ्नेश्वर महादेव। जय हो। सुख की ढपली रोए है, दुख की बंसी गाए, दुख की ढपली रोए है, सुख की बंसी गाए। भक्ति में शक्ति इतनी है, द्वार स्वयं खोल जाए। नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम
शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम 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 नमः प्रत्येक व्यक्ति को शिवालय में जाने के बाद फालतू बातें नहीं करना चाहिए। क्या करना चाहिए? ओम नमः शिवाय। कितना भी जान पहचान का मिले, कोई भी मिले, पर शिवालय में कोई फालतू वार्तालाप नहीं होता, केवल शिव की पूजा होती है। शिव की पूजा का बड़ा महत्व है। चंदन को जब आप भगवान शिव को लगाएं, हमेशा तिरछा लगाएं। कटोरी में करके चंदन को तब भगवान को अर्पण करें। जलहरी को कभी पार नहीं करते, अपराध है। भगवान शिव की कभी परिक्रमा पूरी नहीं लगती, आधी परिक्रमा लगती है। सारी वस्तु भगवान शिव को अर्पण की जाती, चढ़ाई नहीं जाती। आपकी इच्छा हो तो शिवलिंग की पिंडी पर चढ़ा दिया, कहीं कहीं वहां नहीं, केवल जलहरी पर रखो, अर्पण करो। बेलपत्र भगवान शिव को उल्टा चढ़ाया जाता है, बाकी हर वस्तु सीधी चढ़ाई जाती है। और एक बार भगवान शिवलिंग पर जो वस्तु चढ़ गई, फिर वो दोबारा नहीं चढ़ती, पर बेलपत्र 5 बार चढ़ाया जाता है। एक बार चढ़ने के बाद दोबारा धो लो, फिर चढ़ा दो, फिर धो लो, फिर चढ़ा दो, है ना? कोई अपराध नहीं। आइए, जो छोटी बेटी थी जिनका नाम था सती, सती का विवाह भगवान शिव के साथ हुआ। एक बार सभा लगी हुई थी, ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु, भगवान शिव, बड़े बड़े देवता सब विराजमान थे। दक्ष जब आया तो 2 लोग खड़े नहीं हुए थे। कौन कौन? ब्रह्मा जी और भगवान शिव। भगवान शिव की तरफ उसने देखा, बोली ये मेरे दामाद हैं, आज इन्होंने मेरा सम्मान नहीं किया। ब्रह्मा जी की तरफ देखा, बोले ये तो बड़े हैं, कोई बात नहीं, पर मेरे दामाद को तो खड़ा होना चाहिए। बहुत कटु शब्द बोले, बहुत अपमान किया। फिर भी भगवान शिव एक बार कुछ लौट करके नहीं कहा। भागवत जी ये सिखाती हैं, आपकी कोई बुराई कर रहा है, एकदम मत बुरा मानो, पहले विचार करो, पहले सोचो। कोई शब्द कहने से पहले पहले विचार जब आप करोगे तो वो गलत नहीं होगा, हमेशा अच्छा ही होगा। जल्दबाजी का निर्णय लिया हुआ घातक बन जाता है। जल्दबाजी के किए हुए शब्द कभी कभी बहुत बड़े आपत्तिजनक अथवा अपमानजनक बन जाते हैं। भगवान शिव ने कुछ नहीं कहा। आज दक्ष ने एक यज्ञ का आयोजन किया, सबको निमंत्रण दिया, पर भगवान शिव को निमंत्रण नहीं दिया। आज दक्ष की पुत्रियां, बेटियां सब
कैलाश पर्वत के मार्ग से होकर के आ रही हैं। सती ने पूछा, भगवान ये सब कहां जा रहे हैं? भगवान शिव ने कहा, सती ये तुम्हारे पिताजी के यहाँ सब लोग जा रहे हैं। तुम्हारे पिताजी एक यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं। हमारे पिताजी ने हमको निमंत्रण अवश्य भेजा होगा। और भगवान शिव ने पूरी कहानी सुनाई, पर सती ने विश्वास नहीं किया। सती नहीं मानी। भगवान शिव बड़ा समझाने की कोशिश करते हैं, फिर सती नहीं मानी पर चल पड़ी। भगवान शिव ने सती मैया के साथ अपने गढ़ नंदेश्वर को साथ में भेजा, जाओ। सती मैया गई। सबसे पहले अपनी मां प्रसूति से जाकर के मिली, हृदय से लगाया। यज्ञशाला में जब गई तो पिताजी ने घुर्रा करके देखा, पर सती को बड़ा बुरा लगा। सती मैया ने जब दृष्टि डाल करके देखा, सारे देवताओं का भाग था, सबका भाग था, पर भगवान शिव का कहीं पर कोई भाग नहीं था। बस उसी समय बुरा लगा। देखो, पति और पत्नी का बहुत बड़ा संबंध होता है। कभी भी घर की बातें, अपने पति की बातें अथवा पति को पत्नी की बातें किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं बतानी चाहिए। पारिवारिक का कलह अपने आपस में निवारण करिए। हम समाज के सामने, हम परिवार के सामने अगर पति का अपमान करते हैं, ये घोर अपराध है। सती मैया शर्म के मारे कैलाश पर्वत पर नहीं गई। बोले क्यों? क्योंकि आज हमारे पतिदेव का अपमान हुआ है। हमारे पिता ने हमारे पतिदेव का अपमान किया। मैं भगवान शिव को अब क्या मुंह दिखाऊंगी जाकर? भगवान शिव का ध्यान किया। सती मैया ने कहा, भोले बाबा क्षमा करियो, मैंने आपका कहना नहीं माना था, मैं जबरदस्ती आ गई। अब मैं लौट करके आपके पास नहीं आऊंगा। और ये शरीर जो है, ये मेरे पिता के रक्त का शरीर है। अब मैं शरीर को भी नहीं रखूंगी। उसी समय भगवान शिव का ध्यान करते हुए और यज्ञशाला में कूद पड़े। जैसे यज्ञशाला में सती मैया कूदी, नंदेश्वर गढ़ भगवान शिव के पास दौड़ करके गए। भगवान सती मैया ने अपने शरीर को त्याग दिया। भगवान शिव ने अपने नेत्र खोले, अपनी जटा से एक बाल को तोड़ करके पृथ्वी पर जैसी फेंका। उसी समय वीरभद्र गण पैदा हुआ। और वीरभद्र ने कहा, भगवान बताओ क्या आदेश है? भगवान शिव ने कहा, वीरभद्र जाओ, जो दक्ष का यज्ञ हो रहा है उसको विध्वंस करो। वीरभद्र गए और जाकर के सबसे पहले भृगु की दाढ़ी को नोचा। महाराज सारी वेदियों को खराब करके रख दिया। दक्ष को मारते हैं पर मर नहीं रहा है। दक्ष की गर्दन को मरोड़ करके तब उसकी गर्दन को यज्ञशाला में चढ़ा दिया। सारे देवता भगवान शिव के पास पहुंचे, भोलेनाथ क्षमा करो। पर भगवान शिव बड़ी जल्दी प्रसन्न भी हो जाते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं। भगवान शिव आए, सारी वेदी को तैयारियां कराई, सब हुआ। पर कहा कि दक्ष को बुलाओ। बोले महाराज दक्ष नहीं है। बोले कहाँ गया? बोले मैंने उसकी गर्दन को मड़ोड़ करके यज्ञशाला में चढ़ा दिया। अजा, अजा का दूसरा नाम है बकरा। बकरा हमेशा मैं करता है कि मेरे से बड़ा कोई नहीं है,
फिर भी बकरा अपनी पूरी जीवन नहीं जी पाता है, हमेशा अधूरा जीवन जीता है, क्योंकि अहंकार जो है वो भगवान का भोजन है। आज बकरे की गर्दन, अज की गर्दन काट करके दक्ष के जब लगाई तो दक्ष उसी समय बोलने लगा बम बम भोले। बोलो बम बम भोलेनाथ भगवान की जय। भगवान सुखदेव जी